तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। उदयपुर में आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। उदयपुर में लगातार शांति देखी जा रही है। पहले दिन 4 घंटे की ढील दी गई थी, राहत दी गई थी और सब कुछ सामान्य रहा, तो इसे बढ़ाकर के अगले दिन 10 घंटे किया गया था और आज 12 घंटे की राहत है लोगों को। और अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो यहां पर इंटरनेट को भी खोल दिया जाएगा 12 बजे तक। आपको बता दें कि कर्फ्यू में लगातार अब ढील बढ़ाई जा रही है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील है। शांति की राह पर झीलों की नगरी उदयपुर दिखाई दे रहा है। दोपहर को 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाओं की बहाल होने की संभावना है। अगर उदयपुर में सब कुछ शांत रहा, किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, तो इंटरनेट सेवाओं की बहाली दोपहर को 12 बजे कर दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली मौजूद हैं। कपिल, कहां पर इस वक्त आप खड़े हुए हैं? जरा उदयपुर की सुबह का नजारा दिखाइए कि किस तरीके से झीलों की नगरी अब शांति की राह पर चल रही है। देखिए, मैं इस समय सूरजपोल चौराहे पर मौजूद हूँ। आमतौर पर ये उदयपुर का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है और अब तस्वीरें देखिए, सुबह 8 बजने के साथ ही कर्फ्यू में ढील का जो समय है वो शुरू हो चुका है और लोगों की जो आवाजाही है वो सड़कों पर अब बढ़ने लगी है। हालांकि सुबह सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद कर्फ्यू में ढील का समय जैसे ही शुरू हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए कि सड़कों पर जो आवाजाही है वो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज थोड़ी ज़्यादा देखी जा रही है। ये माना जा रहा है कि उदयपुर जो है अब शांति की राह पर चल पड़ा है। उदयपुर वासियों के मन में घर से बाहर निकलने के लिए एक विश्वास पैदा हुआ है। लेकिन आप देखिए, एक बड़ी चुनौती उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने की है। पर्यटन व्यवसाय जो है वो उदयपुर का काफ़ी प्रभावित हुआ है और वो कैसे पटरी पर आएगा, क्योंकि और कितना प्रभावित हुआ है। हमारे साथ में होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल। राजेश जी, किस तरह का प्रभाव पड़ा है पर्यटन व्यवसाय पे? विगत 5 दिनों से पर्यटन लगभग शून्य पे आ गया है। कोरोना के कारण उभरे नहीं थे। ये जो घटना हुई है, अभी ऑक्यूपेंसी नहीं के बराबर होगी। पर्यटक जो आए थे वो भी सब उदयपुर खाली करके चले गए। अब जैसे जैसे कर्फ्यू की समय सीमा समाप्त होगी, फिर हमें उम्मीद है कि हालात पुनः सामान्य होंगे और पर्यटन अपना पुनः रफ्तार पकड़ेगा। इस तरह से कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, आपको लगता है कि लोग अब एक बार फिर पर्यटकों का विश्वास इस शहर पे जगेगा? बिल्कुल, 101% पर्यटकों का विश्वास उदयपुर में जगेगा। जैसे जैसे ढील दी जा रही है उससे हमारा पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा। अच्छा, ये जो घटना घटित हुई है, इससे पर्यटकों के जो उनका जो मन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आपको क्या लगता है? पर्यटकों के मन पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है कि उदयपुर क्या शुरू से शांत छवि का और उदयपुर टूरिस्ट सिटी का वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। किसको आश्चर्य वाली बात है कि उदयपुर में इस तरह की घटना होना, निश्चय इस घटना का पर्यटन के दिमाग में फर्क पड़ा है, पर फिर भी हालात पुनः सामान्य होंगे, पर्यटन अपनी रफ्तार पे आएगा। देखिए, उदयपुर शांत प्रवृत्ति का शहर रहा है और अगर हम इस पूरे इस साल की बात करेंगे अब तक की, तो उदयपुर को दुनिया भर में 11 अवार्ड मिल चुके हैं, जिससे उदयपुर का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, इससे पर्यटकों के दिमाग में नेगेटिव छवि इस शहर की गई है और ऐसे में अब जब ये शहर फिर से शांति की राह पर चला है, बहुत जल्दी यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ी थी वो नियंत्रण में आई है, तो ये सभी का मानना है कि एक बार फिर पर्यटन व्यवसाय जो है वो चलने लगेगा। क्योंकि ये शहर बहुत जल्दी से, क्योंकि माना जा रहा था कि काफ़ी समय लगेगा इस स्थिति से उभरने में, लेकिन 1 सप्ताह से कम समय में ही ये शहर जो है वो पटरी पर लौटने लगा है। जी देखिए, स्थितियाँ जो है कपिल इस वक्त माकूल हैं, मौसम भी बहुत सुहाना है और साथ ही साथ जिस तरीके से अब अमन शांति का पैगाम उदयपुर दे रहा है, उसके भी अच्छे संकेत हैं कि उदयपुर के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो शांति को, अमन को तोड़ते हैं और ऐसे जो लोग हैं जो सद्भाव को बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ उदयपुर इस वक्त खड़ा हुआ है। इनसे ज़रा जानिए कि आखिरकार क्या किया जाना चाहिए होटल इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, ताकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर विकास हो सके, प्रगति हो सके और ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है जो प्रभावित हुआ है उस प्रभाव को हम कम कर पाएं। बिल्कुल, देखिए राजेश जी हमारे साथ में। राजेश जी, क्या किया जाए होटल इंडस्ट्री के लिए कि ये जो प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है वो दूर हो सके और पर्यटकों के मन में उदयपुर की अच्छी छवि फिर से आए? राज्य सरकार, पर्यटन विभाग और हम स्वयं होटल व्यवसायियों से जुड़े सभी उद्योगों को, सबको, ये जनता को, आने वाले पर्यटकों को आग्रह करना होगा उनके सोशल मीडिया के माध्यम से कि उदयपुर शांत शहर है, पर्यटन यहाँ आराम से आए, भ्रमण करें अपने परिवार के साथ
अब उसका कोई प्रभाव नहीं है, पर्यटन यहाँ आराम से शांति से घूम सकता है। इसके लिए पर्यटन विभाग को और मेहनत करनी पड़ेगी। जो पर्यटन विभाग उदयपुर के लिए काफ़ी समय से बहुत अच्छी उसको मार्केटिंग कर रहा था, उसको और अब जरूरत है कि वो शांति हो गई उदयपुर में, और कृपया पर्यटन या पर्यटन के पधारे। ये मैसेज देना बहुत जरूरी हो गया है कि ये घटना जो है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है, जबकि उदयपुर जो है भाईचारे के साथ में रहता आया है, काफी शांत शहर है। बिल्कुल, उदयपुर शांत शहर है और भाईचारे के साथ रहता है। कुछ लोगों की वजह से ये हुआ है, बाकी उदयपुर शांत शहर ही है। बिल्कुल, देखिए ये बेहद शांत शहर रहा है पिछले लंबे समय से। अगर हम देखें तो इस तरह की घटना उदयपुर में घटित नहीं हुई है, और जैसा कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का भी कहना है कि अब पर्यटन विभाग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से प्रचार प्रसार जोरों से करना पड़ेगा ताकि पर्यटकों का जो विश्वास है इस शहर पर फिर से जग सके। जी कपिल, आज देखिए जो ढील का दायरा बढ़ाया गया, छूट का दायरा जो कर्फ्यू में बढ़ाया गया है, पहले 4 घंटे फिर 10 घंटे, सब कुछ सामान्य रहा, ठीक रहा, अब 12 घंटे है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये, और इनसे भी जरा इस पर कमेंट आप ले सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिरकार क्या अब इनको उम्मीद है कि बहुत जल्द तमाम चीज़ें अब जो है अब वो सही होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से 28 तारीख को घटना घटी थी उसके बाद लग रहा था कि एक लंबा समय जो है उदयपुर में तनावपूर्ण वातावरण में निकलेगा, लेकिन 1 तारीख को कर्फ्यू का समय रथयात्रा निकाली, 2 तारीख को 4 घंटे की ढील, 3 तारीख को 10 घंटे की ढील और आज 12 घंटे की ढील। ये जो ढील बढ़ रही है उससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इन ढील से हमको अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है कि आगामी जल्दी 1 या 2 दिन में पर्यटन कर्फ्यू में पूरी ढील सर्विस समाप्त कर दिया जाएगा, और नेट बंदी भी जो हो रही है, हमको आशा है कि आज एक शाम तक नेट बंदी भी खत्म होकर नेट पूरा चालू हो जाएगा, क्योंकि नेट बंद होने के कारण भी पर्यटन के साथ अन्य व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी बंदिशें जब हट जाएगी तो आपको लगता है कि जो पर्यटक है उसको ये विश्वास होगा कि उदयपुर पूरी तरह से शांति की राह पर है? बिल्कुल, सारी बंदिशें समाप्त हो जाएगी। उससे हो सकता है कुछ समय लग जाए, पर जल्द ही इन बंदिशों के समाप्त होने के बाद जल्द ही पहले जो ऑफिशियल क्लाइंट वगैरह वो आना स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद पर्यटन भी अपनी राह पे आएंगे। निश्चित ही बंदिशें समाप्त होने के बाद पर्यटन पुनः जोर पकड़ेगा। देखिए इंटरनेट बंद रहने से कितना असर पड़ा है कपिल यहाँ पर? इनसे ये भी जानिए जरा कि उनके सेक्टर पर, उनके उद्योगों पर कितना असर इंटरनेट की वजह से पड़ा है। इंटरनेट बंद होने से होटल व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ? इंटरनेट के कारण तो होटल व्यवसाय बहुत कम ही प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक्चुअली लगभग बहुत बड़े होटल्स, मीडियम होटल, लगभग सब जगह वाईफाई है, तो सरकार ने नेट बंदी से वाईफाई को बंद रखा है। होटल व्यवसाय तो इस घटना के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को आना बंद हो गया? बिल्कुल, लोगों का आना बंद हो गया, नहीं के बराबर हो गया। अब जैसे जैसे कर्फ्यू समाप्त होगा वैसे वैसे पुनः लोग आना शुरू करेंगे। देखिए जो वाईफाई लाइंस जो हैं वहाँ पर इंटरनेट सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन पर्यटन जब इस शहर में नहीं आ रहा है तो जो होटल व्यवसाय मुख्य रूप से इस घटना के कारण प्रभावित हुआ है, ना कि इंटरनेट बंदी के कारण। इंटरनेट बंद होने के चलते आर्थिक रूप से काफी लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें जो इकोनॉमिक सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको माना जा सकता है कि इंटरनेट बंद होने के चलते उन पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन होटल आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं कपिल, उनसे भी जरा जानिए कि आखिरकार वे कैसा महसूस कर रहे हैं। लगातार जो ढील है, दायरा है कर्फ्यू का जो है वो घटाया जा रहा है और ढील दी जा रही है, ढील का दायरा बढ़ रहा है। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर हैं, कर्फ्यू में अब ढील मिली है, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से लोग बहुत परेशान हो रहे थे, पहले भी कर्फ्यू लगा था लॉकडाउन में, तभी परेशान थे, अभी परेशान हो गए। ये इससे करते क्यों जनता? पहली बार से लोग क्यों करते थे? आज भी सुना अफवाह बावड़ी के बेदला में किसी का मर्डर हो गया, आज भी किसी राजपूत को मार के डाल दिया। सही बात है? गलत नहीं, ये अफवाह है, वो पुलिस उसकी जांच कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की घटना के चलते अब बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। देखिए कर्फ्यू में ढील मिलने से आम आदमी जो है वो राहत महसूस कर रहा है, जैसा कि इनका भी कहना है कि कुछ लोग जो है इस घटना को अंजाम दे देते हैं और पूरी जो जनता है शहर की वो इससे प्रभावित होने लग जाती है।